इमेजिन कीजिए कि आपको बड़े शॉर्ट नोटिस के अंदर मैसेज आ जाता है कि आपको पार्टी में जाना है, चाहे वो कपल किटी पार्टी हो या सिंपल किटी पार्टी हो या बर्थडे पार्टी हो या कोई भी ऐसी छोटी मोटी पार्टी हो या गेट टुगेदर हो। और जब आपके पास शॉर्ट नोटिस आ जाता है कि वही पार्टी में जाना है, तो हम लोग इतना परेशान हो जाते हैं कि अब हम क्या करें, अब हम कैसे जाएं। अब इतने शॉर्ट टाइम पहले हमने फेशियल कराया था और अब बीच में हम क्या करें, हमें पार्टी में जाना पड़ गया और तब मन बहुत परेशान होता है। तो हम क्या करते हैं, अपने चेहरे पर ब्लीच लगा लेते हैं कि चलो कुछ तो असर आएगा ना। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ब्लीच एक केमिकल है, जिस केमिकल को आप बार बार अप्लाई करते हैं आपकी स्किन पर, वो आपकी स्किन पर नुकसान दे सकती है, आपके चेहरे पर पिगमेंटेशन हो सकती है या आपके चेहरे पर बहुत अधिक प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि ढेर सारा मेकअप लगा लेती हैं कि भाई मेकअप से हमारी सारी चीज़ें छुप जाएंगी, पर हमेशा याद रखिएगा मेकअप से सभी चीज़ें नहीं छुपती। आप कभी भी यदि आपके चेहरे पर ग्लो नहीं है, आप उसके ऊपर से मेकअप लगा लेते हैं, तो वो मेकअप भी आपके चेहरे पर ग्लो नहीं देगा। आपने इस बात पे भी बहुत ध्यान देना है। और बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि हम भाई फेशियल नहीं कराते, हम तो जो आप बताते हो या कोई और बताता है हम तो देखते हैं यूट्यूब, हम कर लेते हैं। फेशियल भी बहुत ज़रूरी होता है हर मेल और फीमेल के लिए, क्योंकि फेशियल कराने से क्या होता है कि आपकी स्किन टोन होती है, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, आपकी स्किन टाइट होती है। जो लोग कहते हैं हमारी स्किन लटक गई है, यदि आप रेगुलरली फेशियल पर ध्यान देते हैं तो आपकी स्किन कभी भी लटकेगी नहीं, आपकी स्किन हमेशा ग्लो ही करेगी। पर चलिए, आज जो हम बात कर रहे हैं वो हम इंस्टेंट ग्लो की बात कर रहे हैं। आज मैं आपको एक ऐसा गोल्डन मास्क बताऊंगी जिसे लगाने के बाद आप निश्चिंत होकर पार्टी के अंदर जा सकते हैं और उस पार्टी में आप एक शाइनिंग स्टार की तरह चमकेंगे। आप करके देखिए। पर और भी एक बात का ध्यान देने योग्य है कि आपको टॉपिकल एप्लीकेशन जितनी ज़रूरी है उतना आपको अंदर से खान पान का भी ध्यान देना है। पर चलिए, खान पान की बात तो हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं टॉपिकल एप्लीकेशन की, कि हमें टॉपिकल एप्लीकेशन कैसे करनी है, अपने स्किन पर कैसे ग्लो लाना है यदि हमने किसी पार्टी में जाना है, वो भी इंस्टेंट ग्लो। तो फिर देर ना करते हुए चलते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। पर एक बात, क्या आप मेरे सुनीता बजाज ग्लैमर यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने अभी तक? यदि अभी तक नहीं बने तो आप बन जाइए। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे प्रेस कीजिए, उसके साथ साथ बेल आइकॉन है, उसे भी प्रेस कीजिए। यदि हाइप का बटन भी आ जाता है किसी वीडियो पे, उसे भी प्रेस कीजिए। हाइप का बटन नीचे जहां आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, थैंक्स करते हैं, उसके बाद हाइप का बटन है, तो आप उसे भी ज़रूर प्रेस कीजिए जब जब आपको दिखे। तो फिर देर ना करते हुए चलते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। वेलकम माय ब्यूटीफुल फैमिली। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एनर्जेटिक होंगे और अपना ध्यान भी रखते होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है इंस्टेंट गोल्डन सीक्रेट फेस मास्क, जो सच में आपकी खूबसूरत त्वचा पर जादुई निखार लाएगा। तो फिर देर ना करते हुए चलते हैं हम इस मास्क को हमने कैसे बनाना है। इस मास्क को बनाने के लिए हमें सबसे पहले खाली बाउल लेना है और उसके अंदर एक ऐसी चीज़ डालनी है जिसे सच में एंशिएंट टाइम से लोग यूज़ करते हुए आ रहे हैं और मैं मैक्सिमम अपनी वीडियोस में उसके बारे में ज़रूर बताती हूँ, जिसे गोल्डन एलिक्सर के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही पहचाने, वो है शहद यानी हनी। हनी एक नेचुरल मॉइस्चराइज़र है। हनी के अंदर भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपकी स्किन पर ग्लो भी लाते हैं, आपकी स्किन को यंग भी दिखाते हैं, आपकी स्किन को टाइट भी करते हैं, आपकी स्किन पर ग्लो भी लाते हैं और यहाँ तक कि ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने का भी काम करता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस बूस्ट तभी होता है यदि हमारी स्किन पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसीलिए गोल्डन एलिक्सर वो आपकी स्किन पर जादुई निखार लाएगी। आपने गोल्डन एलिक्सर यानी कि शहद जो है 1 स्पून डालना है उसी खाली बाउल के अंदर। देन आपने फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन डालना है इसी बाउल के अंदर। जब भी लेमन डालने की बात करती हूँ तो मुझे खुद ही हंसी आ जाती है, क्योंकि इतना कंट्रोवर्शियल इंग्रेडिएंट है कि बहुत से लोग जब लेमन सुनते हैं तो शायद बहुत अधिक परेशान होते हैं। पर लेमन में विटामिन सी होता है और विटामिन सी आपके दाग धब्बों को दूर करता है, आपकी स्किन पर चमक लाता है और यहाँ तक कि यूवी रेजेस से यदि आपके चेहरे पर कोई भी नुकसान होता है ये उसकी भी रिपेयरिंग करता है। तो यूँ कहें कि ये एक रिपेयरिंग एजेंट है लेमन। और यदि बहुत से लोग हैं जिनको लेमन सूट नहीं करता, वो स्किप करते हैं और उसकी जगह आप पोटैटो जूस डाल लीजिए। लेमन के जो फ्यू ड्रॉप्स आपने डाले हैं वो इतने पावरफुल होते हैं जो आपकी स्किन से दाग धब्बों को भी दूर करता है। जो लोग बहुत अधिक परेशान है अपनी पिगमेंटेशन से, ये उनकी पिगमेंटेशन को भी दूर करता है। यूँ कहें कि लेमन ड्रॉप्स जो है इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल इंग्रेडिएंट, क्योंकि यदि हम खाली पेट उठकर लेमन और शहद लेते हैं गर्म पानी के अंदर तो ये हमारे अंदर से भी क्लीन करते हैं और यदि हम लेमन को अपने किसी भी मास्क में डालते हैं तो हमारे फेस से भी ये बहुत सी प्रॉब्लम को दूर करता है। तो यूँ कहें लेमन अंदर से भी साफ करता है हमारी बॉडी को और बाहर से भी हमारी स्किन को रिजुविनेट करता है, हमारे चेहरे पर फ्रेशनेस भी लाता है। चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इंग्रेडिएंट। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है पपाया
यानी पपीता। पपीते के अंदर पपाइन नाम का एंजाइम होता है जो आपकी स्किन से पिगमेंटेशन को दूर करने का काम करता है। ये हमारे चेहरे को एक्सफोलिएट भी करता है, उसके साथ साथ हमारी डेड स्किन को ये रिमूव भी करता है। हमारे चेहरे पर जो एक्सेस ऑयल है ये उसे भी बाहर निकालते हैं और हमारे चेहरे पर रेडिएंट ग्लो देता है। आपने क्या करना है, पपाया का एक पीस लेना है, उसके सीड्स हैं उसे हटा देना है, उसके छोटे छोटे पीसेस करके उसे अच्छे से मैश कर लीजिए। मैश करके भी हमने इसी बाउल के अंदर डाल देना है। आप इसे खाइए भी। शुरू में मैंने आपको बोला था टॉपिकल एप्लीकेशन जितनी ज़रूरी है उतना ही आपको खान पान का भी ध्यान रखना है। आपने पपाया को खाना भी है। जब आपके घर में पपाया आया, डेफिनेटली आप अपने फेस पर यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास और भी पपाया है, तो आप छोटे छोटे पीसेस कीजिए और आराम से पपाया खाइए। पपाया खाने से आपका पेट भी साफ़ होगा और यदि आपका गट क्लियर हो जाता है तो डेफिनेटली पेट का संबंध हमारा फेस से होता है। तो मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ, यदि आपका गट क्लियर होगा तो आपके चेहरे पर ग्लो ही होगा। तो आपने पपाया खाना भी है और पपाया का हमने मास्क में भी डालना है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की, वो है क्ले यानी मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी तो एंशिएंट टाइम से चलती हुई आ रही है। बहुत हमारी स्किन को टाइट भी करती है, हमारी स्किन से इम्प्योरिटीज़ को भी दूर करती है, हमारे स्किन पर ग्लो भी लाती है, उसके साथ साथ हमारे स्किन को कूलिंग इफेक्ट भी देती है। कभी कभी ऐसा होता है जब समर्स होती हैं तो हम क्ले का बहुत अधिक यूज़ करते हैं। इनफैक्ट ये समर और विंटर दोनों सीजन के लिए बहुत उपयोगी है। तो आपने क्ले को लेना है, आप रॉ फॉर्म में ले लीजिए, आप मार्केट से पिसी हुई मत लीजिए। यदि आपके पास समय नहीं है तो आप ले सकते हैं, पर आप एक रॉ फॉर्म में लीजिए। रॉ फॉर्म में थोड़ा सा उसे तोड़िए और अच्छे से यदि आप प्रेस करेंगे ना तो उसका पाउडर बन जाएगा। तो आपने 1 स्पून मुल्तानी मिट्टी भी उसी के अंदर डाल देनी है। एक बात बताओ, जैसे मुल्तानी मिट्टी का नाम आता है तो बहुत से लोग तो एक ही बात कहने लग जाते हैं, वाह मुल्तानी मिट्टी बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि मुल्तानी मिट्टी सच में एंशिएंट टाइम से यूज़ होती आ रही है। हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स और इनफैक्ट जितने भी पुराने लोग होते थे वो मुल्तानी मिट्टी यानी क्ले मास्क ज़रूर अपने चेहरे पर या अपनी पूरी बॉडी पर लगाते थे। देन हमने इसके अंदर डालना है 1 और 2 स्पून, जितनी भी आपको रिक्वायरमेंट है एक पैक बनाने के लिए उतना आपने रोज़ वाटर डाल देना है। रोज़ वाटर आपको कूलिंग इफेक्ट देगा, आपकी स्किन से इम्प्योरिटीज़ को दूर करेगा, यहाँ तक कि आपके मुरझाए चेहरे पर जान डाल देगा। रोज़ वाटर डालने के बाद वो इंग्रेडिएंट जो सच में मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट है और मैं सबको हमेशा कहती हूँ हर पैक में डाला कीजिए, वो मुझे लगता है सब जान गए होंगे। यस, वो है कस्तूरी हल्दी। कस्तूरी हल्दी के बारे में तो मैं आपको क्या बताऊं, आप जाकर पढ़िए कस्तूरी हल्दी के बारे में। जब आप कस्तूरी हल्दी के बारे में पढ़ेंगे ना तो मुझे लगता है कि आप हर चीज़ में कस्तूरी हल्दी ज़रूर यूज़ करेंगे। ये कॉस्मेटिक हल्दी है, इसमें ढेर सारे विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। कस्तूरी हल्दी आपके चेहरे से ढेर सारी प्रॉब्लम को भी दूर करती है, पिगमेंटेशन को भी दूर करती है, आपके चेहरे पर चमक भी लाती है। भाई यही चमक तो चाहिए हमें पार्टी पर जाने के लिए। आपने 1 चुटकी कस्तूरी हल्दी डालनी है, नॉट मोर देन दैट। आप अच्छे से उसे मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद में सबसे पहले आप अपने चेहरे को क्लीन कर लीजिए, क्योंकि साफ चेहरे पर यदि आप कोई भी मास्क लगाते हैं तो वो मास्क आपका डबल इफेक्ट करते हैं। नीट एंड क्लीन करने के बाद इस मास्क को लगा लीजिए। आप इसको 10 to 15 मिनट्स लगे रहने दीजिए। मैं आपको हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि मास्क को उतार लीजिए 3-4 मिनट के बाद, पूरा सूखना नहीं चाहिए। पर ये मास्क मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ कि 10 मिनट्स रखना है, क्योंकि एक टाइटनिंग मास्क भी है। यदि आपके चेहरे की जो त्वचा है वो नीचे ढलक जाती है, ये उसको भी एनहांस करती है। पर इस मास्क को आप एटलीस्ट 10 मिनट्स रख लीजिए। 10 मिनट्स रखने के बाद ये ड्राई हो जाएगा। ड्राई होने के बाद आपने, लेकिन इस मास्क के अंदर आपको बात बिल्कुल नहीं करनी, बिल्कुल चुप रहना है। बात नहीं करेंगे तो आपकी स्किन टाइट होगी, आपकी स्किन पर जो लाइंस हैं वो नहीं आएंगी। आप जब देखेंगे कि आपका काफ़ी हद तक सूख गया है तो आपने फिंगर को डिप करना है और अच्छे से रब करना है ताकि ये लाइट हो जाए। जब ये लाइट हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, तो आप सिंपल पानी से, गुनगुने पानी से, जिस पानी से भी आप वॉश करना चाहते हैं, आप अपने चेहरे को धो लीजिए। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, सेव वाटर। जब आप चेहरे को धो लेंगे तो कभी कभी ऐसा होता है कि इसके बाद आपको हल्का सा ड्राईपन फील होगा। यदि आपको ऐसा कुछ भी लगता है तो आप 2 ड्रॉप्स ऑफ विटामिन ई ले लेना है, उसको दोनों हाथों से रब करना है और अपने चेहरे पर मसाज कर लेनी है। आप अपना चेहरे को मसाज करने के बाद आप छोड़ दीजिए। जब आप पार्टी में जाने लगेंगे तब आप फेस वॉश कीजिएगा, तब तक आप बिल्कुल फेस वॉश मत कीजिएगा। आप देखिएगा आपको कितने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और इंस्टेंट ग्लो भी मिलेगा और उसके साथ साथ आपकी स्किन भी रिजुविनेट होगी और आपकी स्किन शाइन भी करेगी। बहुत इजी मास्क है, आप इजीली अपने घर पर बना सकते हैं। तो फिर देर किस बात की। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। चलें।